आज हम लोग भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मालदीव के द्वारा जो बार-बार भारत को डेडलाइन दिया जा रहा है या भारत के बारे में कुछ जो बयानबाजी आ रही है, जो मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसे में भारत और मालदीव के बीच में संबंध कितना इम्पोर्टेंट है और भारत आखिर उस चीज़ को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा है, सुन रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मालदीव देश है किस प्रकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है और हमारे शहर यानी जो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर से 5 गुना छोटा है। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली शहर जो है वो मालदीव से 5 गुना बड़ा है। मालदीव छोटे-मोटे लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है। वो सारे द्वीपों को मिला के मालदीव देश का निर्माण हुआ है। मालदीव का कुल आबादी 5,21,000 है। कहा जाता है कि मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश के रूप में जाना जाता है और वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वहाँ पर आपको जहाज की ज़रूरत पड़ती है। यानी तितर-बितर है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे अगर जाते हैं तो जहाज की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ की कुल आबादी भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भारत उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? भारत उसकी बातों को इतना क्यों सुन रहा है? मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़ू ने राजधानी माले में कहा था, मालदीव का राजधानी जो माले वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मालदीव भले ही छोटा है, लेकिन इससे किसी भी देश को धमकाने का उसको इजाज़त नहीं मिल जाती है। मालदीव ने भारत को बोला है कि 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए एक डेडलाइन दिया है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत मालदीव की इतने मतलब बयान के बाद में भी चुप्पी क्यों है? हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं कि मालदीव भारत के लिए कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल मालदीव जहाँ पे स्थित है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर के बड़े से बड़े समुद्री जहाज बहुत सारे जो मुख्य रास्ता है वहीं पर मालदीव का लोकेशन है। हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों से बड़े व्यापार होते हैं, खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ऐसे में भारत चाहता है कि मालदीव के साथ संबंध जो है वो खराब नहीं हो। किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। मालदीव का विपक्ष भारत के साथ है तो लेकिन भारत ऐसे में अपना आक्रामक रुख अपनाना नहीं चाहता है क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ पर आम जनता नाराज़ होगी और जब वहाँ पे आम जनता नाराज़ होगी तो भारत और मालदीव के बीच में संबंध और खराब होगा और विपक्ष को भी इसको साधना आसान नहीं होगा। ऐसे में चीन की मौजूदगी वहाँ की सत्ता और पक्ष-विपक्ष दोनों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। मालदीव मुस्लिम बहुल देश है। भारत में जो सांप्रदायिक विवादों का असर जो है वो मालदीव में भी देखा जाता है। नुपुर शर्मा के मामले में भी देखा गया है कि मालदीव से प्रतिक्रिया आई थी। इंटरनेट के ज़माने में घरेलू राजनीति का जो आपसी घरेलू विवाद हुआ यानी इस देश के अंदर मान लीजिए कि भारत देश से भारत के देश के अंदर के भी अगर घरेलू विवाद होते हैं तो अब सोशल मीडिया के द्वारा इंटरनेट के ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय मैटर बनते इसको देर नहीं लगता है। हाल ही के दशकों में देखा गया कि हिंद महासागर में सैन्य गतिविधि को लेकर होड़ बढ़ी है। हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो ऐसे में मालदीव उसके साथ आता है तो उसे भी वहाँ पे पैर जमाने में मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि मालदीव की मौजूदा मौजूद सरकार खुलकर चीन को समर्थन दे रहा है और जब मौजूद सरकार वहाँ पे मालदीव में चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में तो वहाँ के न्यूज़ हेडलाइन में भी इस बात के आया था कि चीन परस्त यानी चीन के सपोर्टर राष्ट्रपति के रूप में अभी उनको जीत मिली है। तो इस तरह से वहाँ पे भी न्यूज़ हेडलाइंस में भी इसी तरह का न्यूज़ था कि वो चीन के सपोर्टर हैं। अब इसमें है कि अगर हम लोग देखें तो जुलाई 2015 में मालदीव ने अपना संविधान संशोधन किया और इस तरह से उन्होंने लिखा, इस तरह से संशोधन किया कि विदेशी स्वामित्व वाले लैंड लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद में अटकलें तेज हो गई थी कि चीन मालदीव में रणनीति के ठिकाने विकसित करेगा। दरअसल चीन जो है मालदीव को अपना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट लोकेशन के रूप में उसको डेवलप कर रहा है कि वहाँ से हिंद महासागर के अगर प्राइम लोकेशन पे अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो वो कई सारे देशों के साथ में वो समझौता कर सकता है, कई सारे देशों को वो डरा सकता है। मतलब उसको अंडर प्रेशर में रखने की कोशिश करेगा। तो चीन कोशिश कर रहा है कि मालदीव में अपना दबदबा बढ़ाए, अपना सैन्य ठिकाना बढ़ाए, ताकि अगर इंडिया के भी जहाज अगर मालदीव के रास्ते से मालदीव के ही पास से गुजरता है, तो इंडिया भी उसमें काफ़ी कॉन्शियस रहे, काफ़ी उसको लगे कि नहीं चाइना वहाँ पे अपना बेस बना रहा है। इसी कारण वहाँ के अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो चीन के सपोर्टर हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को बहुत सावधानीपूर्वक बयान देना ही काफ़ी अच्छा होगा। भारत का कहना है कि राजनीति है, राजनीति का कोई गारंटी नहीं दे सकता है। हर देश, हर दिन, हर व्यक्ति को खुश रखना
इसमें पॉसिबल नहीं है। ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा संबंध रहें। पिछले 10 वर्षों में देखा भी गया है कि संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पहलू ऐसे आते हैं जिसमें कि नाराज़गी भी होती है, जिसकी वजह से कुछ उठा-पटक, चाहे कुछ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जिससे कि दोनों देशों का नुकसान होता है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के जो पूर्व निदेशक रहे, पूर्व राजनयिक जो राकेश सूद हैं, उनका कहना है, मुइज़ू तो अपनी राजनीति कर रहे हैं और इससे फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। वो जानबूझकर उकसाने वाले बयानबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देना यहाँ पे भारत के लिए सही नहीं है। भारत के लिए यही सही रहेगा कि मालदीव को सामाजिक, आर्थिक नज़रिए से भारत की अहमियत का उसका एहसास करवाए। मतलब भारत अपना इस तरह से रोल अदा करे कि मालदीव को समझ में आए कि भारत उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे को तैसा के रूप में जवाब देना या अग्रेसिव होना, उग्र होना भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। मिर्ज़ू का मानना है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनका मानना है कि इब्राहिम सोलिह की सरकार में मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता से समझौता किया। इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोलिह, तो उनको भारत के प्रति ज़्यादा झुकाव था, भारत के साथ उनका अच्छा संबंध था। तो मिर्ज़ू का कहना है कि भारत के साथ जो उस समय मालदीव का समझौता हुआ था, इब्राहिम सोलिह की सरकार के समय में, वो दरअसल मालदीव के संप्रभुता और वहाँ की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया गया। ऐसा कह के वहाँ के लोगों को उकसा रहे हैं। इब्राहिम सोलिह की सरकार को भारत समर्थक कहा जाता था। मुइज़ू मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे। अब राष्ट्रपति बनने के बाद हटाने की डेडलाइन भी दी जा चुकी है। चुनावी अभियान में उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। जब उन्होंने चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रहा था, तो उनका चुनाव में भी इस मुद्दा को उठाया था कि हमको इंडिया को मालदीव से बाहर करना है। मिर्ज़ा जिस प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं, उसका मानना है कि इब्राहिम सोलिह की सरकार में भारत के साथ जो 3 रक्षा समझौता हुआ था, वो मालदीव की संप्रभुता के खिलाफ है और वो तीनों रक्षा समझौता को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत बहुत सारे मामलों में भी चुप है, क्योंकि भारत एक बड़ा चीज़ों को सोचता है, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे पहलू पर सोच रहा है, जिस वजह से भारत को यहाँ पे चुप रहना ही बेहतर है। और सही समय पे सही डिसीजन लेकर भारत अपने पड़ोसी, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मालदीव स्थित है, तो ऐसे में हम सभी को समझना चाहिए कि मालदीव कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के लेसन में बस हम लोग इतना ही बात की। ये दरअसल एक करंट न्यूज़ पे चर्चा था। थैंक यू।